आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि TRE 1 और TRE 2 का होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आपको पता है कि CWGC केस संख्या 1151/2024 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जो फैसला आया है यह सभी के लिए होगा लागू। पिटिशनर नॉन पिटिशनर दोनों के लिए लागू हो सकता है। जैसा कि मैं आपको पता है कि पिछला रविवार को जब मैं पटना गया था तो विभिन्न अधिवक्ताओं से इस जजमेंट पर जब राय मशविरा किया तो यही फिल्टर हो करके हमारे सामने जो बातें आई उसको मैं आप सभी पिटिशनर बंधुओं के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। चूँकि जो यह TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में 1151 के 56 पेज का जो जजमेंट आया है वह बड़ा ही मार्केबल है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद जो रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अमृत का काम कर रहा है। इसमें 2 पॉइंट जो क्लियर है कि ऐसी रिक्तियां जिसमें मल्टीपल वैकेंसी आया है, मीन्स कि एक ही अभ्यर्थी का रिजल्ट TRE 1 में भी आया था, TRE 2 में भी आया था या TRE 3 TRE 4 में आया था, सॉरी 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 के आया था। तो ऐसे रिक्तियां में अभ्यर्थी एक जगह जो ज्वाइन किए थे उनको TRE 1 में जो सीटें खाली रह गई थी वह सीट, और दूसरा जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि आप जानते थे कि ऐसे भी अभ्यर्थी जो सीटेट पास नहीं था, बीएड केवल अपेयरिंग कैंडिडेट था, वैसे अभ्यर्थियों को भी TRE 1 की परीक्षा में किया गया था शामिल। वे तो BPSC पास कर गए, मेधा अंक में आ गए, लेकिन CTT किसी भी कारण से नहीं निकला। तो ऐसे अभ्यर्थियों के कारण जो सीटें खाली हुई है या दूसरी तरफ जो नियुक्ति पत्र ले लिया और जांच के दौरान उनकी कागजात या शैक्षणिक में त्रुटि पाई गई एलिजिबिलिटी, इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 कारणों से जो रिक्तियां बनी हैं, या तो मल्टीपल वैकेंसी के कारण या एलिजिबिलिटी के कारण, इसमें TRE 1 और TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिहार सरकार को जारी करना पड़ेगा। अब आती है बात कि क्या 1 to 5 के लिए ही होगा, 6 to 8 के लिए होगा और 9 10 के लिए होगा, 11 12 के लिए होगा कि नहीं। इस संदर्भ में थोड़ी सी तो संशय है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि जब TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा और अभ्यर्थी जागरूक होंगे 9 10 वाला और 11 12 वाला, तो उनके लिए भी रिजल्ट का प्रकाशन हो सकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर जगह न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय तो अंतिम बातें हैं। आप शिक्षा विभाग में भी इस पर दबाव बना सकते हैं, तो 9 10 11 12 का भी रिजल्ट आ सकता है। यह निर्भर करता है कि आप कितना दबाव बनाते हैं। उसके बाद में 9 10 वाले 11 12 वाले को हो सकता है कि न्यायालय भी जाना पड़े, लेकिन अंततोगत्वा शिक्षा विभाग को देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आगे बात बढ़ाता हूं कि जब बिहार सरकार का माने TRE 1 1151 का जब फैसला आया सप्लीमेंट्री का, तो बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के सचिव रविभूषण सिंह ने एक बिहार सरकार शिक्षा विभाग को पत्र लिखा, जिस पत्र में यह मांग की गई है शिक्षा विभाग से कि आपके जो विज्ञापन संख्या 26/2023 TRE 1 के नाम से जाना जाता है, इसमें जो शिक्षकें बहाल हुई है उनमें जो मल्टीपल वैकेंसी रिक्तियां आई है, और एलिजिबिलिटी के कारण, एलिजिबिलिटी का मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति पत्र लेने के बाद जिनका शैक्षणिक प्रशिक्षणिक जांचोपरांत किसी भी न किसी कारण से त्रुटि हुआ है और उनकी नौकरी से बाहर होना पड़ा है, ऐसी रिक्तियों को जोड़ करके शिक्षा विभाग से मांगा गया है लिस्ट। और इसके बाद शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने उस समय से एक
जिला से रिक्तियाँ मांगने का भी आदेश अभी निर्गत हुआ है या नहीं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि ऐसी मांगे जाएगी कि आप जिलावार रिक्तियाँ ईमेल के माध्यम से भेजें कि कितनी हुआ है वैकेंसी। यह दोनों को जोड़ करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा जारी। आगे को बात बढ़ाते हुए मैं बात बढ़ाता हूँ। एक सबसे अहम मुद्दा है कि हमारी जो वैकेंसी थी, रिक्तियाँ ज़्यादा था और हमारी जो नियुक्ति हुई छात्रों को, उसमें कम हुआ। जैसे आप एक जानते हैं कि TRE 1 में 4700 के से अधिक थोड़ा सा रिक्त सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा था कि मैं जारी करूंगा, और इसके बाद आपके 2700 से अधिक कुछ रिजल्ट आया प्रकाशन, और 2078 रिक्तियाँ बाकी रह गई थी। लेकिन अभ्यर्थी जब गुना भाग कर रहे हैं तो इससे भी संख्या अधिक होता है। तो आखिर कितनी संख्या होगी, तो उसमें एक जो रिक्तियाँ की बात है 2 पॉइंट पर तो एग्री है, लेकिन तीसरा जो संख्या के बारे में हमारे जो विज्ञापन में जो संख्या था और नियुक्ति जो हुई उसमें डिफरेंसेस है। इस संख्या को मांग रहे हैं अभ्यर्थी, और कोर्ट में भी हम लोग गए थे, अपने अधिवक्ता को दबाव बनाया था कि रिक्तियाँ पर भी लीजिए जजमेंट। तो उसमें जो बातें आई फिल्टर होकर के शिक्षा विभाग अपनी पॉलिसी मैटर की हवाला देते हुए और न्यायालय से कर रहा है कंसिडरेशन। और इसमें बात क्या आती है, अगर यह संख्या मिलती है तो हमारे हिसाब से संख्या जाएगा 10,000 पार, नहीं तो ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। आप देखिए कि पिटिशनर नॉन पिटिशनर को अगर मिलती है सीटें बहाली में मौका दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, तो कटअप से जो कटअप मार्क्स है और क्वालिफाइंग मार्क्स है, दोनों में गया है अंतर। तो इसमें अभ्यर्थियों की संख्या है अधिक। अब सभी पिटिशनर्स हैं, क्या उनको इसमें पार्टिसिपेट हो पाएंगे, या जो टॉप में ये जो 111-51 का है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वह टॉप मोस्ट कटअप में थे और वह उनको मिलेगा ही अगर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द सरकार देती है तब। तो यह बात है। लेकिन जो जितने भी पिटिशनर्स हैं उसमें बहुत सारे पिटिशनर बंधुओं का जो नंबर्स ऑफ टेंस है वह कम है, लेकिन पास हैं। तो ऐसी स्थिति में यह हम लोगों ने भी जो रिमाइंडर केस चल रहा है अभी बहुत सारे अधिवक्ताओं के द्वारा, उनसे भी मिल करके मैंने दबाव बनाया है कि इस बात की चर्चा बहस में की जाए कि आगे क्या होगा। लेकिन यह न्यायालय का फैसला जजमेंट है, और उन्हीं जज के महोदय से हमारा जैसे CWJC 846 चल रहा है, इसी तथ्य को समझने में अधिवक्ता ने कहा कि 2-3 दिन और वक्त लगेगा डेट लेने में। तो संख्या बहुत बड़े मायने रखता है कि संख्या जाएगी 10,000 पार या संख्या जाएगी 6-7 हज़ार। तो इस पर बहुत बड़ा अंतर रहता है कि हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बंधुओं में कितने अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। लेकिन यह इतिहास कायम है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बिहार के शिक्षक बहाली होती है, इस तरह देश के 2800 प्रदेश में शिक्षक की बहाली होती है। हर जगह सप्लीमेंट्री रिजल्ट का एक नियम है, और कहीं भी नियुक्ति पत्र देने के बाद शैक्षणिक पर शैक्षणिक की जांच नहीं होती, उससे पहले पूर्व में जांच होकर के तब दिया जाता है नियुक्ति पत्र। यही है इस केस के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थियों को जीत दिलाने का मुख्य कारण, और इसमें हार का मुंह देखना पड़ा बिहार शिक्षा विभाग का। अब हो रहा है उनकी किरकिरी। नैतिकता अगर होगी तो TRE 1 के सभी 9, 10, 11, 12 और 1 to 5 सभी को रीसप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। आगे बात को बढ़ाते हुए फिर चर्चा करता हूँ। एक के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की संख्या अगर 2 के तीसरा मीन्स की विज्ञप्ति की संख्या में जो कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट वैकेंट सीट था और जितनी सीटें पर बहाली हुई, उस गैपिंग संख्या को अगर ऐड किया जाता है तो सभी को मिल सकता है मौका। अन्यथा केवल मल्टीपल और इरेबिलिटी के कारण जो वैकेंट सीट हुई है, इसकी संख्या में ऊँट का मुँह में जीरा का फोरन, अभ्यर्थी की संख्या अधिक रहेगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी जो बार जोड़ रहे हैं उनकी संख्या अधिक है और वैकेंट सीट कम आएगा। देखना है कि शिक्षा विभाग जो जिलावार से संख्या लेती है उस पर कितना संख्या होगा। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। अब हम लोगों का आंकड़ा का खेल है, आंकड़ा
से पर बनाए हुए रखिए नज़र, और वही संख्या के खेल में क्या आपका भाग्य का सितारा चमकेगा, क्या आप उसमें बनेंगे होंगे शामिल और बनेंगे शिक्षक। धन्यवाद।